हेलो फ्रेंड्स। क्लास 11th का जो चैप्टर 1 है वो पूरा थ्योरेटिकल है और हम ऑलरेडी देख चुके हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, कैपिटल, एसेट्स, लायबिलिटीज क्या होती हैं, यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, ये सारी चीजें हम कवर कर चुके हैं। आज हम दो नई चीजें कवर करने जा रहे हैं जिसमें से पहली है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग, एग्जाम में पूछा जाता है, और दूसरी है ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझेंगे बुक कीपिंग किसे कहते हैं। जैसे कि हमने लेक्चर 1 में देखा था कि अकाउंटिंग किसे कहते हैं, आपको ध्यान होगा उसकी डेफिनेशन आपको याद रखनी है। उसमें 4 स्टेप्स थे अकाउंटिंग के। सबसे पहला था रिकॉर्डिंग, दूसरा था क्लासिफाइंग, तीसरा था समराइजिंग और चौथा था इंटरप्रेटिंग। ध्यान रखिएगा, बुक कीपिंग किसे कहते हैं। बुक कीपिंग की डेफिनेशन मैं आपको बताऊंगा, अभी आपके स्क्रीन पे आएगी, मगर उससे पहले आप एक बार उसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए ताकि उसके बाद डेफिनेशन याद करने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं जाएगी। हमें मालूम है कि सबसे पहले क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, मगर किसे रिकॉर्ड करना है और किसे रिकॉर्ड नहीं करना है इसको आइडेंटिफाई करना है। तो ये बुक कीपिंग का सबसे पहला स्टेप होता है, टू आइडेंटिफाई व्हाट इज टू बी रिकॉर्डेड। अब आप कहेंगे सर समझ में नहीं आया। देखिए, मान लीजिए कि मैंने 10 रुपए के गुड्स खरीदे, तो क्या इसे रिकॉर्ड करेंगे? बिल्कुल रिकॉर्ड करेंगे। मैंने 20 रुपए में गुड्स बेचे हैं, क्या इसे रिकॉर्ड करेंगे? बिल्कुल करेंगे। मैंने किसी को सैलरी दिया, ये रिकॉर्ड किया जाएगा। मैंने एडवर्टीजमेंट में पैसे खर्च किए हैं, ये रिकॉर्ड किया जाएगा। मैंने बैंक में पैसे डिपॉजिट किए हैं, ये भी रिकॉर्ड किया जाएगा। मगर मैंने आज बहुत मेहनत की है, क्या इसे रिकॉर्ड करेंगे? बिल्कुल नहीं। मेरे किसी एम्प्लॉय ने जॉब छोड़ दिया है, क्या मैं इसको अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्ड करूंगा? बिल्कुल नहीं। मेरा प्रोडक्ट मार्केट में बहुत पॉपुलर हो गया है, क्या मैं इसको रिकॉर्ड करूंगा? नहीं। हम केवल उन्हीं ट्रांजैक्शन, उन्हीं इवेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं जो मनी के टर्म्स में मेजर किए जा सकते हों। जैसे कि मैंने बताया कि मैंने 10 रुपए के गुड्स खरीदे, ये आप मनी के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। मैंने अपने बिजनेस के लिए आज फर्नीचर खरीदा है 10,000 रुपए का, क्या इसको रिकॉर्ड करेंगे? हाँ बिल्कुल रिकॉर्ड करेंगे। मगर आज मैंने बहुत मेहनत की है, इसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि इसको मनी के टर्म्स में आप मेजर नहीं कर सकते हैं। मेरा प्रोडक्ट पॉपुलर हो गया है, इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप बुक कीपिंग के अंदर यही होता है कि आप आइडेंटिफाई कीजिए। क्या आइडेंटिफाई करना है कि किसको रिकॉर्ड करना है और किसको रिकॉर्ड नहीं करना है। दैट इज द फर्स्ट स्टेप। फिर उसके बाद आता है रिकॉर्डिंग, फिर उसके बाद आता है क्लासिफाइंग। तो यह है बुक कीपिंग। बुक कीपिंग मतलब आइडेंटिफाई करना फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को, ठीक है। फिर उसके बाद उसको रिकॉर्ड करना, उसके बाद उसको क्लासिफाई करना। क्लासिफाइंग का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया है, एक तरह के ट्रांजैक्शंस को अलग अलग करने को हम कहते हैं क्लासिफाइंग। जैसे कि आपके पास बहुत सारे कॉइन्स हैं, मिक्स करके मैंने आपको दे दिए हैं, 1 के, 2 के, 5 के, 10 के, और मैं कहता हूं कि गिन के बताओ कि कितने रुपए हैं, तो आप क्या करेंगे? कॉइन्स अलग अलग करेंगे सबसे पहले। तो उसी प्रकार से अकाउंटिंग के अंदर भी एक तरह के ट्रांजैक्शन को अलग अलग किया जाता है। जैसे कि परचेजेस के पूरे ट्रांजैक्शन अलग किए जाते हैं, सेल्स के ट्रांजैक्शन अलग किए जाते हैं, कैश के ट्रांजैक्शन अलग किए जाते हैं, सैलरी के ट्रांजैक्शन, वेजेस के ट्रांजैक्शन, एडवर्टीजमेंट के ट्रांजैक्शन, इसको अलग अलग करने को हम कहते हैं क्लासिफाइंग। तो बुक कीपिंग इसे कहते हैं। अकाउंटिंग उसके आगे जाती है, अकाउंटिंग में और चीजें ऐड हो जाती हैं, जैसे कि समराइजिंग, फिर उसके बाद उसमें से आउटपुट निकालना, उसका रिजल्ट फाइंड करना कि प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, ये डिटरमाइन करना। तो ये कंप्लीट जो प्रोसेस था उसे हम अकाउंटिंग कहते हैं। मगर बुक कीपिंग अकाउंटिंग का ही एक पार्ट है जो कि कहां तक आता है, आइडेंटिफाइंग से स्टार्ट होते हुए रिकॉर्डिंग और फिर क्लासिफाइंग पे आके खत्म हो जाता है। इसको कहते हैं बुक कीपिंग। अब आप डेफिनेशन देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, ध्यान से। बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग बीइंग अ प्रोसेस of recording of financial transactions and events in the books of accounts. The bookkeeping involves क्या क्या है? सबसे पहला,
आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, ठीक है। फिर लिखा है मेजरिंग देम इन टर्म्स ऑफ मनी। आप पहले तो आइडेंटिफाई करो, उनको मेजर करो कि वो मनी के टर्म्स में कितना, जैसे मैंने गुड्स बेचे, हाँ ठीक है गुड्स बेचे, कितने के बेचे, उनको मेजर भी तो करना है आपको। मैंने गुड्स खरीदे, मैंने कितने खरीदे, मैंने सैलरी दिया कितना दिया, मैंने कैश डिपॉजिट किया कितना किया, इसको हम कह रहे हैं मेजरिंग देम इन टर्म्स ऑफ मनी। फिर उसके बाद है रिकॉर्डिंग द आइडेंटिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, फिर रिकॉर्ड करना है। और फिर आता है क्लासिफाइंग रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, दैट इज पोस्टिंग देम इनटू लेजर अकाउंट्स। ये जो अलग अलग कर रहे हैं, आप आगे देखेंगे ये लेजर अकाउंट्स क्या होता है, वो हम पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, मगर वो तब पढ़ेंगे जब आप रिकॉर्डिंग सीख लेंगे। रिकॉर्डिंग के बाद फिर क्लासिफाइंग में आएंगे तो वो चीजें हम पूरी कवर करेंगे। तो दैट इज बुक कीपिंग। मैंने आपको समझा दिया है, मगर आपको याद करना है। इसको 2-3 बार आप लिख के देखेंगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएगा। अब उसके बाद आते हैं हम ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। तो यहां पे 3 ब्रांचेस हैं अकाउंटिंग की। सबसे पहली है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। हम ये जो पढ़ रहे हैं दैट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और कुछ नहीं है। ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही है, जिससे कि आप ये डिटरमाइन करते हैं कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ, ये जानने के लिए आप जो अकाउंटिंग करते हैं दैट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग। उसके बाद जो दूसरी चीज आती है वो है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग किसे कहते हैं, चलिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। मान लीजिए कि मेरी एक फैक्ट्री है शर्ट मैन्युफैक्चरिंग करने की, शर्ट्स मैन्युफैक्चर करता हूं मैं यहां पे। मैंने क्या किया, मैंने 100 मीटर्स ऑफ क्लॉथ लिया और वो मैंने अपने जो एम्प्लॉयज हैं उनको सिलने के लिए दे दिया। साथ ही साथ मैंने उनको धागा दिया, मैंने उनको बटन्स दिए, ये सारी चीजें मैंने उनको दी। अब मुझे ये डिटरमाइन करना है कि एक शर्ट की कॉस्ट कितनी होगी, क्योंकि यहां पे बहुत सारे मैं पैसे खर्च कर रहा हूं। मैं कपड़े में पैसे खर्च कर रहा हूं, मैं बटन्स में पैसे खर्च कर रहा हूं। एक शर्ट में कितने बटन्स लगते हैं, कितना धागा लगता है, कितना कपड़ा लगता है, कितना वेस्टेज होता है, ये देखना पड़ेगा। और कितना मैं अपने एम्प्लॉयज को सिलने के पैसे देता हूं, ये सब क्या है, इन सबको मैं कंसिडर करते हुए एक शर्ट का कॉस्ट डिटरमाइन करूंगा कि एक शर्ट की कीमत मेरे लिए कितना है। इसे कैलकुलेट करने के लिए हम कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं। कौन सी अकाउंटिंग करते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग। उसके बाद जो तीसरी ब्रांच है वो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब आप कहेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है। देखिए, मैनेजमेंट को बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं। आपको किस प्रोडक्ट का कितना प्राइस रखना है, अपने एम्प्लॉयज को कितनी सैलरी देनी है, सैलरी कितनी बढ़ानी है, आपको किस चीज में कितने पैसे खर्च करने हैं, ये सारे डिसीजंस लेने के लिए जो अकाउंटिंग करनी पड़ती है आपको, उसे हम कहते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो ये 3 ब्रांचेस हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो हम आमतौर पे आप जो सीखेंगे दैट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग। आपको रिजल्ट फाइंड करना है, आपको प्रॉफिट लॉस जानना है, दैट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग। आपको कॉस्ट के बारे में जानना है और उससे रिलेटेड डिसीजंस भी लेने हैं आपको, उसको कहते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। और तीसरा आता है मैनेजमेंट डिसीजंस के लिए जो अकाउंटिंग की जाती है दैट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। बुक कीपिंग भी आपको क्लियर है। जो इनिशियल पार्ट ऑफ अकाउंटिंग है उसे ही हम बुक कीपिंग कहते हैं, जिसमें कि आइडेंटिफाइंग आता है, रिकॉर्डिंग आता है, फिर क्लासिफाइंग आता है। तो इस लेक्चर को हम यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद है यदि आप पूरे लेक्चर्स परचेज करना चाहते हैं, पूरा कोर्स चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 9406575757 पे। बाय बाय।